अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिजवान सदीक। मैं रिहान एआई एजुकेशन प्रोग्राम के तहत इस लाइव सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे 28 डे का टास्क है जिसका उन्वान है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ टू कैप्टिव एंड इंस्पायर। आज हम चैट जीपीटी से जानेंगे कि बेहतरीन स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है। चलिए बराह रास्त चैट जीपीटी से हम बात करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। Hi there. How can I help? क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपसे एक टॉपिक के ऊपर सवालात करूंगा जिसके आपने जवाबात देने हैं। मेरा उन्वान है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ टू कैप्टिव एंड इंस्पायर। ठीक है, समझ गया। बढ़िया टॉपिक है। पहले एक बात साफ कर ले, क्या आप स्टोरी टेलिंग की बेसिक से शुरू करना चाहते हैं या सीधे एडवांस टेक्निक्स पर? और नहीं, जवाब कितने लंब जवाब जितना हाँ, क्योंकि ये नाजरीन के लिए है, हमने कोई इसको यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को डालना है ताकि हर किसी को इसकी समझ आ सके। उस तरीके से आपने इसके जवाब देने हैं। समझ गया। मैं आसान, क्लियर और दर्शकों के लिए समझने लायक जवाब दूंगा। हाँ, पहला सवाल बताइए। मेरा आपसे पहला सवाल है कि एक मौसर और दिलचस्प कहानी का बुनियादी ढांचा क्या होता है? एक असरदार कहानी के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। एक साफ शुरुआत जहां किरदार या सिचुएशन समझ आ जाए, बीच में एक मसला या टेंशन जो दिलचस्पी बनाए, और आखिर में एक संतोषजनक हल या नतीजा। साथ ही साफ सुथरी भाषा, रिलेटेबल किरदार और ऐसा मोड़ जरूर हो जहां लोग आगे क्या होगा जानने के लिए उत्सुक रहे। भाषा बहुत भारी नहीं, पर भावनात्मक रूप से असरदार होनी चाहिए। हम्म, ओके। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि स्टोरी टेलिंग लोगों को मुतहरक और इंस्पायर करने में कैसी मदद करती है? जब लोग किसी कहानी में खुद को देखते हैं, किरदारों की मुश्किलें, उम्मीदें और जीत, तो वो सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन उन्हें आगे बढ़ने, अपने डर पर काम करने और नए नजरिए अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक अच्छी कहानी दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा यादगार बना देती है, क्योंकि वो सिर्फ जानकारी नहीं, एहसास की देती है। और जब कोई कहानी उम्मीद या मतलब दिखाती है, तो वो प्रेरित करती है कि मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। ओके जी। मुझे ये बताइए कि नाज़रीन को अपनी बात से जोड़े रखने में जज़्बात या इमोशनल्स का क्या किरदार है? जज्बात असल में ब्रिज का काम करते हैं। अगर कहानी में ईमानदार इमोशन हो, जैसे डर, उम्मीद, खुशी या दर्द, तो लोग उसे अपनी तजुर्बों से जोड़ लेते हैं। ये कनेक्शन ध्यान बनाए रखता है, भरोसा जगाता है और बात को सिर्फ जानकारी से ऊपर उठाकर मीनिंगफुल बना देता है। जब ऑडियंस को लगे कि उनकी भावनाएं समझी जा रही हैं, वो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि जुड़ जाते हैं। ओके। मुझे ये बताइए कि कोई भी स्पीकर शुरुआती 30 सेकंड्स में नाज़रीन की तवज्जो कैसे हासिल कर सकता है? पहले 30 सेकंड में एक चौंकाने वाला फैक्ट, एक तीखा सवाल या एक छोटी सी रिलेटेबल कहानी काम कर जाती है। शुरुआत को ऑडियंस की जरूरत, दर्द या क्यूरियोसिटी से जोड़िए। आवाज में कॉन्फिडेंस लेकिन अपनापन हो, और बात छोटे छोटे पॉज के साथ कहें ताकि श्रोता पकड़ सके। मकसद ये है कि उन्हें लगे ये कहानी मेरे बारे में है। इसकी कुछ मिसालें दे सकते हैं आप? बिल्कुल। मान लीजिए कोई हेल्थ स्पीकर बोलता है, हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए थकान से मर जाते हैं क्योंकि वो रुकना नहीं जानते। ये तुरंत ध्यान पकड़ लेता है। या एक टीचर क्लास में कहता है, सोचो अगर तुम्हारे फोन की बैटरी हमेशा 5% पर हो।
अब अपने दिमाग से कितना काम लोगे? ये रिलेटेबल है और आगे सुनने की उत्सुकता बनाती है। ऐसे उदाहरण श्रोता के दिमाग में तुरंत तस्वीर बना देते हैं और स्पीकर का मैसेज सीधा दिल तक पहुंच जाता है। इमोशन की हेलो। हेलो। जी। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, जी। अगला हाँ जी। मेरा आपसे अगला सवाल है कि कहानी सुनाते वक़्त लोग कौन-सी आम गलतियाँ करते हैं? सबसे आम गलतियाँ ये होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबा बोलते जाना बिना पॉज़ के, ऑडियंस की ज़रूरत को ना समझना, सिर्फ अपने बारे में बात करते रहना, इमोशन ज़बरदस्ती ठूँसना और क्लियर स्ट्रक्चर ना रखना। कई बार स्पीकर कहानी को पॉइंट्स जोड़ते नहीं, तो बात बिखर जाती है। कभी-कभी टोन एक सा हो जाता है, जिससे दिलचस्पी घटती है। और हाँ, क्लीशे बातों से बचें। ओरिजिनलिटी और साफ मकसद हमेशा काम आते हैं। ओके। मुझे ये बताइए कि कम बोलने वाले या शर्मीले लोग अपनी स्टोरी टेलिंग की महारत कैसे बेहतर बना सकते हैं? शांत या कम बोलने वाले लोग छोटे छोटे स्टेप जोन प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हैं। पहले 1 मिनट की कहानी, फिर 2 मिनट की। आवाज़ रिकॉर्ड करके खुद सुने, जहाँ एक्ट के नोट करें और सुधारें। आईने के सामने बोलना या किसी दोस्त को सुनाना भी मदद करता है। धीरे धीरे टोन, स्पीड और पॉज पर कंट्रोल बढ़ाएं। याद रखिए, असर आवाज की ऊंचाई में नहीं, साफ गोई और ईमानदारी में होता है। छोटे कदम, लगातार कोशिशें और अपने अनुभवों से जोड़ना, बस फिर स्टोरी टेलिंग नेचुरली निखरने लगती है। ओके। मुझे ये बताइए कि ज़बानी कहानी सुनाते वक़्त बॉडी लैंग्वेज की क्या अहमियत है? बॉडी लैंग्वेज कहानी को जान तार देती है। चेहरे के हाव भाव, आंखों का कांटेक्ट, हाथों की नपी तुली हरकतें और बोलने की रफ्तार, ये सब मिलकर इमोशन को गहरा करते हैं। सही जगह पॉज लेना श्रोताओं को सोचने का वक्त देता है और ओवर एक्टिंग नहीं, नेचुरल अभिव्यक्ति ज्यादा असर करती है। मतलब शब्दों के साथ आपके हाव भाव भी बड़ी कहानी कहे। हुँ। अच्छा, किसी भी कहानी में मुश्किल या चैलेंज का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुश्किल के बिना दाव नहीं बनते। चैलेंज से किरदार बदलता है, सीखता है, गिरता है, उठता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियंस को खींचता है, क्योंकि वो अपने संघर्ष उसमें देख पाती है। अगर सब आसान हो जाए तो कहानी में ठहराव और बोरियत आ जाती है। मुश्किल ही वो चिंगारी है जो जिज्ञासा, तनाव और फिर संतोषजनक राहत तीनों पैदा करती है। इसी से कहानी यादगार और असरदार बनती है। ओके, मेरा आपसे आखिरी और अहम सवाल है, उस्ताज़ा मुश्किल हम्म। मज़ामीन को पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सोचता हो जरा। हाँ, उस्ताद या टीचर स्टोरी टेलिंग को टूल बनाकर सबक को किस्से की शक्ल में पेश कर सकते हैं। जैसे साइंस में नियमों की बजाय न्यूटन और सेब की कहानी, या हिस्ट्री में तारीखों के बजाय लोगों की जिंदगी और दौर। आसान भाषा, रिलेटेबल उदाहरण और आखिर में एक साफ सबक जरूर जोड़ें। इससे तालीमी माहौल ज्यादा रोचक, समझने में आसान और लंबे वक्त तक याद रहने वाला बनता है। स्टोरी टेलिंग सीखने में दिलचस्पी और समझ दोनों को बूस्ट करती है। इसकी कोई एक आधी मिसाल दे दें? हेलो, हेलो चैट जीपीटी। जी जी। उदाहरण के लिए, अगर आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला बताने के बजाय न्यूटन और सेब की कहानी सुनाइए। फिर बताइए कि यही कॉन्सेप्ट रोजमर्रा में कहाँ काम आता है। कहानी के जरिए बच्चे कॉन्सेप्ट को महसूस करते हैं और टीचर का मैसेज दिमाग में लंबी रेस तक टिका रहता है। यही तरीका इतिहास, साइंस या लैंग्वेज हर जरूरत में डाला जा सकता है। शुक्रिया चैट जीपीटी, आपने मेरे तमाम सवालात का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी वापस आइए।
नाजरीन, आज के इस सेशन से हमें ये समझ आया कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छूने का एक हुनर है। उम्मीद है आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज़।